हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी 44 साइज की प्लाजो पैंट। तो जो थोड़ी बहनें हैवी होती है, उनका हैवी साइज होता है, तो किस तरीके से हम उसकी कटिंग करते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि आप आराम से कटिंग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। तो पहले हमने इसको ऐसे डबल फोल्ड किया है। तो पहले डबल फोल्ड करना हमें, और इसकी कन्नी मुझे अपनी साइड करना है। तो ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया, इसकी कन्नी मैंने अपनी तरफ कर ली। अब हमें फोल्ड का लेना है। तो 2 इंच हमें निशान पहले ऊपर की तरफ लगाना है, जिसमें हमारा, क्योंकि ये पैंट हमारी प्लाजो पैंट फुल इलास्टिक बनेगी, तो सबसे पहले हमने ये 2 इंच मोड़ने का ले लिया, क्योंकि ये वाली पैंट पूरी फुल इलास्टिक बनेगी। तो 2 इंच मैंने मोड़ने का ले लिया है। उसके बाद मैंने 34.5 इंच इसकी लंबाई ली है। लंबाई के बाद मैंने 3 इंच इसके फोल्डिंग के लिए लिया है, क्योंकि जो प्लाजो पैंट होती है वो चौड़ी मुड़ी हुई अच्छी लगती है, पतली नहीं लगी, तो इसलिए 3 इंच एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए। उसके बाद हमारी जो हिप साइज है वो है 44। तो पहले हमें क्या करना, 44 को पहले डबल फोल्ड करना, इस इंच टेप को हमें। उसके बाद हमें 4 फोल्ड करना है, क्योंकि 44 का हमें फोर्थ भाग निकालना है। तो हमारा कितना हो गया, 11 इंच, आप देख सकते हो। फिर 11 में हमें 1.5 इंच प्लस करना है लूजिंग के लिए, तो कितना हो गया, 12.5 इंच। तो ये एक चीज आपको और बता दूं, ये कन्नी है ना, जब हम पैंट सिलते हैं तो कन्नी हमारी खिंचती है, तो इसलिए पहले मैंने स्केल से सारी कन्नी एक तरफ निकाल कर, यहां से फिर मैंने 12.5 इंच का ये चौड़ाई ली है, और 12.5 इंच ही मैंने इसका क्रोच एरिया लिया है। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहां से ये चीज भी मैंने ऐसे 12.5 एक चकोर बॉक्स बना ले, चौड़ाई भी और लंबाई भी। फिर हमें 2.5 आगे क्रोच के लिए हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना। आप ध्यान रखना, अगर हमारी हिप 40 से कम है तो हम 2 इंच लेते हैं, और 40 से ज्यादा है तो 2.5 इंच लेते हैं। ठीक है, 2.5 इंच लेते हैं। उसके बाद आती है हमारी, फिर हमें क्या करना है, इसका हमें हाफ करना है। तो 12.5 हमारी चौड़ाई, 2.5 इंच क्रोच एरिया, तो सारा कितना हो गया हमारा, 15 इंच। तो 15 का हाफ करना है, तो कितना हो गया हमारा, 7.5 इंच। तो 7.5 इंच यहाँ हमने निशान लगा लिया एक, तो क्योंकि यहाँ हमारी प्लेट डलेगी। एक 7.5 मैंने यहाँ लगा लिया, एक 7.5 मैंने नीचे मोरी पे लगा लिया, बी सेंटर करके। अब एक आपको बात बताती हूँ, जैसे कि अगर हमारा हैवी साइज है तो हमें अपनी मोरी कम से कम 7 या 8 इंच रखनी चाहिए। उससे क्या होती है, जो हमारी साइड की सिलाई होती है वो बीच में नहीं आती है। अगर हमारा हैवी साइज है और हम मोरी बना रहे हैं 6 इंच, उससे क्या होता है, हमारी सिलाई ऊपर आ जाती है। तो इसलिए हमें, और क्या होता है, पैंट की लुक भी खराब हो जाती है, क्योंकि ऊपर से ढीली, नीचे से पतली, और फिटिंग भी अच्छी नहीं आती। और जो ये वाली क्रोच वाली लाइन होती है, ये भी हमारी खिंची खिंची सी आती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, आपने 40 से ज्यादा हिप साइज हो तो हमें 7 या 8 मोरी लगानी है। तो मैंने ये 8 मोरी के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैंने 4 इधर ले लिया और 4 इधर ले लिया। बस सेम पट्टी से इस पे मैंने ऐसे निशान लगा लिया रख के, और इधर फोल्ड करके इधर लगाया। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के बाद, अब ये मैंने जैसे ये कटिंग कर दिया, आप देख रहे हो। इधर से कटिंग क्यों नहीं करी मैंने, इधर से कटिंग इसलिए नहीं करी, अगर मैं इधर से कटिंग कर दूंगी तो बैक पल्ले की कटिंग करूंगी, तो हमारा जो बैक पल्ला है वो ऊंचा नीचा हो जाता है, तो हमारी फिर यही दिक्कत आ सकती है, ये साइड वाली सिलाई बीच में आने की। क्योंकि पैंट में है ना, एक खासकर यही कंप्लेंट आती है कि ये वाली सिलाई हमारी बीच में आती है। तो मैं आपको आज यही डाउट क्लियर कर रही हूँ कि आप ये जो छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, आप इस हिसाब से अगर पैंट की कटिंग करोगे तो मेरे हिसाब से आपकी साइड की सिलाई बीच में नहीं आएगी। अब मैंने फ्रंट पल्ले की कटिंग कर दी है, अब मैं आपको बैक पल्ले की कटिंग करके दिखाती हूँ। पहले तो हमें ऐसे, हमें 2.5 इंच नीचे लेना है, क्योंकि हमारा हैवी साइज है। हैवी साइज है तो 2.5 भी ले सकते हैं हम, 3 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला पल्ला जो बैक पल्ला होता है वो हम बढ़कर कटिंग होती है इसकी। अगर हमारी हिप साइज 40 होता तो हम इसे 2 लेते या 1.5 लेते। अगर हमारा 40 से ज्यादा है, क्योंकि 44 है, तो हमने ये 2.5 लिया। अगर हमारा 46 48 होता तो इसी को हम 3 3.5 भी लेते। अब ये मैंने रख लिया। अब हमें ये पैंट प्लाजो इस पे रखनी है, बिल्कुल अच्छे से सेट कर। अब आप देख सकते हो, ये मैंने पूरी अच्छे से फिट कर लिए है। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्केल से
इस वाली लाइन को हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचना। ठीक है, ये मैंने सीधी लाइन खींच लिया। अब इसके आगे हमें 2.5 इंच और बढ़ाना, ये चीज आप ध्यान से देखना, इससे 2.5 इंच और आगे बढ़ाना है। ठीक है, और यहां पर हमें 2 इंच लेना और नीचे हमें 1.5 इंच लेना है। और यहां कोने से भी हमें क्रोच एरिया वैसे ही 1 इंच की गोलाई देनी है। अब सेम फट्टी से हमें क्या करना है, इस पे पहले निशान लगा देते। आप ध्यान देना, यहां से मैंने ये 2.5 इंच आगे करा, यहां 2 लगाया और यहां 1.5 लगाया। अब हमें स्केल से जो चीज हमने 2.5 इंच बढ़ के ली थी, इसको हमें ऐसे तिरछा यहां मिलाना है, क्योंकि जो पैंट हम कटिंग करते हैं वो हमेशा हम बढ़ के काटते हैं, क्योंकि फिर जब हम बैठते हैं तो हमारी पैंट पीछे की तरफ से सरकती नहीं। अगर ये चीज हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो हमारी पैंट नीचे की तरफ खिसकेगी। तो ये मैंने निशान लगा दिया। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो पहले हम इसकी कटिंग करेंगे यहां से ऐसे तिरछी। ये देखो मैंने यहां से कटिंग कर दी। अब हमें ये वाली गोलाई करनी है। अब हम गोलाई करेंगे तो हमारी बिल्कुल भी ऊंचा नीचा नहीं होगा, दोनों पल्ले हमारे इक्वल कटिंग होंगे। और कन्नी तो हमेशा हम जब भी पैंट प्लाजो की कटिंग करते हैं तो कन्नी तो हमें हटानी ही हटानी है, नहीं तो ये कन्नी से हमारी ये सिलाई खिंची खिंची आती है। अब ये मैंने कटिंग कर दी है। एक चीज आप ये भी देख सकते हो, अब जैसे ये मैंने 3 इंच पे यहाँ पर ऐसे कटिंग करी थी, ऐसे ही 3 इंच का आप यहाँ निशान लगा लो और एक छोटा सा कट हमें यहाँ लगाना। जब हम पैंट सिलते हैं ना तो फिर हमारी ऊंची नीची नहीं होती है, बस छोटे छोटे से आपको कट लगाने, बिल्कुल छोटे से। इससे क्या होगा, हमारी पैंट बिल्कुल भी ऊंची नीची नहीं होगी। और अगर इसी तरीके से आप पैंट की कटिंग करोगे तो आपकी ये वाली सिलाई भी नहीं खिंचेगी। और ये वाली जो प्रॉब्लम आती है बहुत सी बहनों को कि हमारी साइड की सिलाई बीच में आ रही है, तो आज की इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया है। अगर आप इस तरीके से पैंट की कटिंग करोगे तो आपकी बिल्कुल भी ये साइड की सिलाई बीच में नहीं होगी। और एक चीज आपको और मैं अच्छे से समझाना चाहती हूँ, जैसे ये हमने गोलाई करी, दोनों अलग अलग करी है ना, एक ये कारण भी होता है हमारी क्रोच वाली सिलाई खींचने का कि हमारी ये जो गोलाई होती है ना छोटी बड़ी हो जाती है कई बार। जैसे हम कटिंग करते हैं तो छोटी बड़ी, तो हमेशा हमें पैंट कटिंग करने के बाद इसको बिल्कुल एक के ऊपर एक रख के हमें नाप के देखनी है। अब आप देखो कि जैसे मैंने नापी है तो हमारी बिल्कुल बराबर है। नहीं तो बहुत सी बहनों की ये छोटी बड़ी हो जाती है, तो एक कारण इसका भी है। ये छोटी बड़ी होती है ना तो हमारे क्रोच एरिया खींचने का मतलब जो जो प्रॉब्लम आती है वो एक ये भी कारण होता है हमारा। तो ये बिल्कुल हमें एक दूसरे के ऊपर रख के हमें इसकी जैसे छोटा बड़ा है तो इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये मैंने कटिंग कर दी है, आप देख सकते हो। और ऊपर से पूरी फुल इलास्टिक बनेगी ये पैंट। जो आप प्रॉब्लम बता रहे थे कि साइड की सिलाई हमारी बीच में आ जाती है, तो आज की वीडियो मैंने खासकर इसीलिए बनाई है कि आपको जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मैं बता सकूं। तो जो साइड की सिलाई है उसके छोटे छोटे जो मैंने बातें आपको बताई उस तरीके से आप कटिंग करोगे तो आप बिल्कुल भी आपकी सिलाई पैंट की बिल्कुल आगे नहीं आएगी, साइड में ही रहेगी। तो आप ये छोटी छोटी बातों को ध्यान से देखना और उसी हिसाब से आप कटिंग करोगे तो आपकी सिलाई बिल्कुल भी बीच में नहीं आएगी। और ये आज की वीडियो मैंने हैवी साइज की पैंट बताई है और ये 44 साइज की है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको सिलाई के बारे में कुछ भी मुझसे पूछना है तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज और कांटेक्ट भी कर सकते हो। और आपको कुछ भी मुझसे सीखना हो तो आप मैसेज करके भी मुझसे बोल सकते हो। बाय।